जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन फैसलों का सीधा असर प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला लाडली बहना योजना को लेकर रहा। प्रदेश की लाडली बहनों को अब 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने जनजातीय गौरव से जुड़े एक बड़े आयोजन की तैयारियों को भी हरी झंडी दिखा दी है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य रूप से जबलपुर और अलीराजपुर में 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। इन आयोजनों की महत्वता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। यह जनजातीय समुदाय के सम्मान और उनके विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योजना की राशि 1500 रुपए करने का प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक थी। कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं और जबलपुर में भी कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसको लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की बैठक और कई फैसलों पर हरी झंडी सीएम ने दिखाई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की गई। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर अब 1500 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश में कई सारे कार्यक्रम होंगे। मुख्य आयोजन जबलपुर और अलीराजपुर में किए जाने की भी बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यक्रमों में वर्चुअली जुड़ेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं भोपाल और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मोहन कैबिनेट की बैठक का सुबह से चर्चा हो रही थी, कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। क्या कुछ खास इस बैठक में रखा और किन किन मुद्दों पर मुहर लगी है? अनुराग जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कौन कौन से हैं वो बड़े फैसले? देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करें तो मोहन कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हुई और एक साथ कई सारे बड़े फैसले जो हैं वो आज कैबिनेट की बैठक में हुए। सबसे महत्वपूर्ण फैसले की बात करें तो वो लाडली बहनों को लेकर है। लाडली बहनों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। 250 रुपए प्रति माह जो है उनकी राशि बढ़ा दी गई है। भले ही पूरे प्रदेश में हम देखें तो बहुत बड़ा तबका अब इस योजना का विरोध कर रहा है, बावजूद इसके सरकार ने एक फैसला लिया है। और एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो लाडली बहनों के रूप में एक पर्टिकुलर वोट बैंक की तरफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक झुकाव रहा है और उसी के चलते जो है ये 250 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किसानों को लेकर भावांतर योजना के लिए भी फैसला लिया है और भावांतर योजना के अंतर्गत जो राशि अंतरित होनी है उसकी तारीख आज कैबिनेट ने तय कर दी है। लेकिन इसके इतर सबसे महत्वपूर्ण है वो है मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन जो 18 नवंबर को होना है। काफी बड़ा ये आयोजन है। जबलपुर में इस महाआयोजन में मुख्यमंत्री वर्चुअली प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। कई सारे बड़े सम्मान होंगे और 47 जिलों में जो 47 विधानसभा सीटें जो ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं वहां पर जनजातीय गौरव यात्रा भाजपा निकालेगी। उसको लेके मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों से बात की है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक के बाद एक कई सारे बड़े फैसले आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से सबसे बड़ी सौगात एक बार फिर लाडली बहनों को मिली है। हालांकि किसानों के संदर्भ में देखना होगा कि किसान इस फैसले से कितना संतुष्ट होते हैं। जी, तो लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। वादा पहले ही मुख्यमंत्री ने कर दिया था, दिवाली से बोनस देंगे और 250 रुपए बढ़ा देंगे। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर था। बड़ा फैसला कर दिया है। कर्ज की बात अक्सर मध्य प्रदेश में आती रहती है। क्या कुछ लगता है विपक्ष का क्या रुख रहेगा इस फैसले के बाद? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह अगर हम लाडली बहनों को संदर्भ की बात करें तो लाडली बहनों के मामले में अभी विपक्ष कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सभी को मालूम है कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वोट बैंक है और इसने ही कहीं ना कहीं हारी हुई भाजपा को पिछले चुनाव में जीत दिलाई थी। तो निश्चित रूप से विपक्ष इस मामले में इस तरह की कोई बयानबाजी तो नहीं करेगा।
लेकिन साथ में विपक्ष एक बार फिर सवाल उठाएगा मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए कर्ज को लेके, किसानों की स्थिति को लेके, किसानों को मिलने वाले मुआवजे को लेके, क्योंकि सीधे सीधे इफेक्ट पड़ता है लाडली बहना योजना का मेहनती लोगों पे और खास तौर पे किसानों पे। तो यही कारण है कि सियासत होगी लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगी, अप्रत्यक्ष रूप से इस पे बयानबाजी जरूर नजर आएगी। जी, तो प्रत्यक्ष रूप से सियासत तो नहीं होगी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बयानबाजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी चर्चा की गई है। किसान जो चर्चा की गई है उससे कितने संतुष्ट हो सकते हैं या नहीं, इसको लेकर क्या डिटेल्स? देखिए, इसमें बड़ी अजीब और टकराव की स्थिति है किसानों को लेकर। अगर हम बात करें भावांतर योजना को लेके, क्योंकि भावांतर योजना के लिए मॉडल रेट सेट कर दिया गया है और सरकार की तैयारी है कि जल्दी से जल्दी उस मॉडल रेट को लेके जो डिफरेंस आया है वो किसानों को भले ही फसल बिके ना बिके उसके पहले ट्रांसफर कर दिया जाए। निश्चित रूप से बेहतर फैसला है, लेकिन किसानों की पूर्ण संतुष्टि कितनी होगी इस पर भी कई सारे सवाल है, क्योंकि एमएसपी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम देखें यहाँ पर तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये फैसला भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरह से भावांतर योजना को लेकर किसानों की संतुष्टि रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक आज कैबिनेट की हुई है, कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है और लाडली बहना योजना को लेकर 1500 रुपए की मंजूरी अब दे दी गई है। तो यानी कि लाडली बहनों के खाते में अब हर महीने 1500 रुपए की राशि आएगी। हालांकि वादा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी इस राशि में बढ़ोतरी लगातार की जाएगी। मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते रहे और उन्होंने भाई दूज के दिन अपनी बहनों को तोहफा दिया था कि अगले माह से लाडली बहना योजना का जो 1250 रुपए प्रति माह मिल रहा है उसमें 250 रुपए बढ़ाया जाएगा और 1500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय कर लिया है कि अब लाडली बहना को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 1,26,00,000 के आसपास लाडली बहनाएं हैं और उनको हम लगातार जब से योजना मार्च 2023 से प्रारंभ हुई है अभी तक करीब 44,000 करोड़ रुपया इसमें दिया जा चुका है।